एक बार की बात है, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को क्रोध का त्याग करने का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में क्रोध हमेशा हमें गलत मार्ग पर ले जाता है और हम अधर्म पर बैठते हैं। इसलिए हमें सदा क्रोध का त्याग करना चाहिए। यदि कोई राजा या योद्धा क्रोध में गलत निर्णय ले तो इस अधर्म को ठीक नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसे पद पर बैठा मनुष्य है जिसके निर्णय से बहुजन के जीवन पर असर पड़ता है, तो ऐसे मनुष्य को सदा के लिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। क्रोध का त्याग इतना आसान भी नहीं है, इसलिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा कभी भी वह हमारे माथे पर सवार हो सकता है। क्रोध और अहंकार लगभग साथ साथ चलते हैं। क्रोध अहंकार को पोषित करने के लिए गलत कार्य करवाता है और वही अहंकार क्रोध को बढ़ावा देता है। क्रोध अधर्म करवाता है, फिर एक अधर्म दूसरे अधर्म को जन्म देता है। अतः क्रोध का त्याग करना अति आवश्यक है। अगले दिन की कक्षा में गुरु द्रोणा ने अपने शिष्यों को पिछले दिन पढ़ाई गए पाठ को सुनाने को कहा। सभी कौरवों ने सुनाया। फिर युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव ने भी सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। जब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि उन्हें पाठ क्यों नहीं स्मरण, तो उन्होंने कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए। 2-3 दिन तक युधिष्ठिर गुरु जी के ही उत्तर देते रहे। चौथे दिन जब गुरु जी ने पूछा और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को एक थप्पड़ मार दिया। युधिष्ठिर कुछ देर तक शांत खड़े रहे, फिर अपने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, गुरु जी, क्या मैं आपको पाठ सुनाऊं? द्रोणाचार्य ग्रसते हुए कहा, सुनाओ। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े हुए ही पूरा पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर के मुख से पाठ वैसा का वैसा सुन गुरु द्रोणाचार्य सहित सभी आचार्य चकित हो गए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, जब तुम्हें स्मरण था तब तुम्हें दंड से पहले क्यों नहीं सुनाया? गुरु द्रोण का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, पाठ कंठस्थ होना और स्मरण करने में मुझे अंतर प्रतीत होता है। पाठ मुझे कंठस्थ तो था, परंतु सदा आपकी सिखाई हुई बात स्मरण रहेगी या नहीं, उस पर मुझे संदेह था। परंतु अब मैं समझ गया कि मुझे आपकी बात स्मरण भी रहेगी, इसलिए मैंने आपको पाठ सुना दिया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, इस रास्ते पर चलोगे तो धर्मराज ही बनोगे। धर्मराज राजा प्रजा का सौभाग्य होता है।